all of you to join us. And yes, rightly said, ma'am, food, water and air is equally important for all of us. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक अच्छा भोजन और एक अच्छा पानी और अच्छी हवा हमारे सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस पैंडेमिक ने हमें एक चीज जो सबसे ज्यादा सिखाई है वो ये सिखाई है कि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद कोई भी चीज नहीं है जो हमें बचा सकती है, राइट? सो टुडे वी विल बी टॉकिंग, फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट फूड। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से भोजन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। For that, I would share my presentation first of all with all of you. Okay, so my presentation is visible, I guess. Yes. Perfect. So water is food is very very important for our body, right? जो भी हम खाते हैं, हमने बचपन से सुना है कि जो भी हम खाते हैं हमारा शरीर वैसा ही बनता चला जाता है, right? So अब हमारी चॉइस होती है कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। क्या हम उसमें अनहेल्दी फूड डाल रहे हैं या हम उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वाली चीजें डाल रहे हैं, तो इट इज आवर चॉइस। बट आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भोजन हम खा रहे हैं, अगर हम उसे हेल्दी भी समझकर खाते हैं, फिर भी उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट? और ये जो नुकसान हमारी बॉडी को पहुंचता है, इसमें सबसे पहले जो चीज हमारी बॉडी में खराब होती है वो क्या होती है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? इस पूरे कोविड में आपने एक चीज को सुना होगा कि आपका शरीर रोगों से लड़ने, पिछले 1.5 साल से शायद हम लोग यही कर रहे हैं, राइट? हम लोग बहुत सारे भोजन खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, दूध में हल्दी डालकर पी रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ऊपर हो जाए, अच्छी हो जाए। लेकिन ये बात मैं आपको हमेशा से बताती आई हूं और आज भी बताऊंगी कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है उस पर रेगुलर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, उन्होंने कोविड में विटामिन सी दिया, जिंक दिया, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल दिया, लेकिन ये चीजें हमें रेगुलर अपने खाने में ऐड कर कर रखना चाहिए। रेगुलरली हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पर काम करती रहे। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वजह से खराब हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस, बाहर का खाना, हाईली प्रोसेस्ड फूड जो आजकल हम ज्यादातर लोग खाते हैं, अल्कोहल, एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। आपने कोविड में क्या देखा? कोविड का ट्रीटमेंट होने के बाद लोगों को क्या हुआ? म्यूकोरमाइकोसिस हुआ, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि अगर आप एक्सेसिव मेडिकेशंस का यूज करना शुरू कर देंगे, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि कहां पर हमें उसको रोकना है, राइट, उसकी वजह से भी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, जो कि बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम्स और बीमारियों को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल। आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं? क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं? क्या आप हेल्दी खाना खा रहे हैं? क्या आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं? दीज आर several things which you need to focus on and your poor eating habits. तो आज क्योंकि हमारा सेशन जो है वो है फूड, वाटर एंड एयर पर, और किस तरीके से इन चीजों को अच्छा रखकर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वेस्टीज में हमारे पास ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल पर काम करते हैं। आज इस सेशन में हम स्पेशली अपने इम्यूनिटी रेंज के प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे जो कि स्पेशली डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सके। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज स्पारुलिना। स्पारुलिना क्या होता है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। स्पारुलिना एक नेचुरल फूड है, इसे वेस्टीज ने नहीं बनाया, ये नेचुरली आपके वातावरण में, आपके नेचर में प्रेजेंट होता है। हमने सिर्फ आप तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाया है, लेकिन स्पारुलिना नेचुरली हमारे वातावरण में, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, राइट?
और स्पारुलिना को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फूड फॉर टुमारो का दर्जा दिया है, भविष्य का भोजन कहा है। स्पारुलिना में बीटा कैरोटीन बहुत मात्रा में होता है, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होता है, गामा लिपोइक एसिड, ये एक ऐसा रेयर फैटी एसिड है जो कि सिर्फ आपको स्पारुलिना में मिलता है, विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। सो बेसिकली आपने देखा कि जब आप स्पारुलिना खाते हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। मतलब वो छोटे छोटे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल जो कि हम अपने खाने से पूरा नहीं कर पाते, वो स्पारुलिना जब आप लेते हैं तो वो उससे पूरे हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि किसको देना है? किसी भी इंसान को, किसी भी एज ग्रुप में आप स्पारुलिना दे सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिला है, सीनियर सिटीजन्स है, स्पोर्ट्स लवर्स जो लोग गेम खेलते हैं, वेजिटेरियन, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों की डाइट में वैसे भी न्यूट्रिशन की, पोषण की कमी होती है। बिजी पीपल, जो लोग व्यस्त रहते हैं, जो लोग ज्यादा खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते, जिन लोगों को सुबह ऑफिस भागना है, शाम को आने के बाद भी बहुत सारी काम रहते हैं, फील्ड की जॉब करते हैं, राइट, जो जिनके पास इतना लग्जरी नहीं है कि वो अपने खाने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे पाए, और उसकी वजह से उनकी बॉडी में पोषण की कमी हो जाती है। एंड रिकवरी पेशेंट्स, तो बेसिकली इस बात से मुझे एक बात समझ में आती है कि स्पारुलिना प्री कोविड, जब कोविड नहीं होता तो प्रिवेंशन के लिए, एंड पोस्ट कोविड, कोविड से आप रिकवर हो गए हैं तो उसकी रिकवरी के लिए, दोनों कंडीशंस में स्पारुलिना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, राइट। जनरल वीकनेस, थकावट, अर्ली फटीग, अर्ली एजिंग, स्किन प्रॉब्लम्स, जो त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं, डायबिटीज, अनीमिया, खून की कमी, क्योंकि खून की कमी अगर होगी तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, पुअर विजन, आंखों की रोशनी, हाइपर एसिडिटी और अल्सर, इन सभी कंडीशंस के अंदर आप स्पारुलिना का कंजम्पशन कर सकते हैं। डोसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी सप्लीमेंट, उसका कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे तो आपको लेना ही लेना है। सो 1 to 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं। आप इसे कभी भी ले सकते हैं, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, जब भी आपकी बॉडी को सूट करता है तभी आप इसे ले सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें स्पारुलिना नहीं लेना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि किसी को हाइपरथायरॉइड है, यू शुड अवॉइड स्पारुलिना। समुद्री भोजन से एलर्जी है, क्योंकि ये भी एक समुद्री भोजन है, वी शुड अवॉइड स्पारुलिना। हाई फीवर, तेज बुखार है, यूरिक एसिड और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको स्पारुलिना का उपयोग नहीं करना चाहिए, राइट। तो पहला एक सप्लीमेंट जो कि हमारी इम्यूनिटी रेंज में था, वो कौन सा था? एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि आपको हाई अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स देता है। अब मैंने विटामिन और मिनरल का कंजम्पशन कर लिया, मैंने अच्छा खाना खाया, मैंने अच्छा सप्लीमेंट खाया, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों का कंजम्पशन किया जो कि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकता था, राइट। और वो सारी चीजें मैं खा रही हूं, रोज रेगुलरली कंज्यूम कर रही हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। वहां पर काम करता है हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो कि है नोनी। अब हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि हम बॉडी को रेगुलरली डिटॉक्स नहीं करते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते, हम में से बहुत सारे लोग जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उसकी वजह से हमारे सेल्स के पोर्स कई बार क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, राइट, वो क्लीन नहीं हो पाते। और क्योंकि हमारी बॉडी में इतना प्रोसेस चल रहा है तो ऑब्वियसली सेल्स तो हमारे गंदे होंगे ही होंगे, राइट। तो नोनी क्या करता है? नोनी एक तरीके का फल होता है, एक तरीके का फ्रूट होता है, जो कि हमारे सेल्स के पोर्स को ओपन करने में हमारी मदद करता है। बेसिकली नोनी क्या काम कर रहा है? जो भी आप खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, आप चपाती खा रहे हैं, आप विटामिन सी खा रहे हैं, आप स्पारुलिना खा रहे हैं, आप काढ़ा पी रहे हैं, आप दूध में हल्दी डालकर पी रहे हैं,
कोई भी चीज जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके पोषण को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। मतलब ये नोनी आपके सेल्स के पोर्स को ओपन करता है, जिससे जो भी पोषण आप खाते हैं ये इंश्योरिटी होती है आपको, ये आपको मिलता है कि आपका पोषण एब्जॉर्ब हो रहा है, आपका पोषण वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हर बीमारी में नोनी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि हर बीमारी, हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मनुष्य के जीवन में होने वाली 90% बीमारियां पोषण की कमी के कारण होती है। और अगर पोषण एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया तो मेरे ख्याल से हमारी मैक्सिमम बीमारियां, प्रॉब्लम्स जो है वो कंट्रोल हो सकती हैं। दैट इज वाई नोनी इज अगेन अ बेसिक प्रोडक्ट ऑफ योर इम्यूनिटी। नोनी आपकी इम्यूनिटी का सेकेंड प्रोडक्ट बन जाता है, राइट? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स में हम ले सकते हैं? अर्थराइटिस हो, अस्थमा हो, रेस्पिरेटरी इश्यूज जो हमें आ रहे हैं आजकल, ब्लेमिशेस, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस, ब्रोकन बोन्स, कैंसर, डायबिटीज, माइग्रेन, हेयर लॉस, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई भी इंफेक्शन अगर आपको हो जाता है, ट्यूमर, मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्पिंग एंड गम डिजीजेस। मतलब ओवरऑल आप एक चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो नोनी आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। अब क्योंकि नोनी हमारे सेल्स पे काम करता है, नोनी कहाँ पे काम कर रहा है? जाकर मेरे सेल्स पे काम कर रहा है। तो नोनी जो है कई बार मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखाता है जो कि मुझे शुरुआत में पसंद नहीं आते। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉमिटिंग आ गई, फीवर आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोनी आपके लिए गलत है। नोनी आपकी बॉडी में जाकर क्लीनिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी शुरुआत में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं। इसलिए जब भी आप शुरुआत में, मतलब पहली बार आपने लाइफ में अगर नोनी कंज्यूम किया है तो आप पहले 5 दिन के लिए नोनी ले लीजिए, कम डोज, मतलब 1 कैप्सूल पर डे से आप शुरू कीजिए, फिर 2 दिन का गैप कर दीजिए, फिर दोबारा से 5 दिन के लिए नोनी स्टार्ट कीजिए, 2 दिन का गैप कर दीजिए, रेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप रेगुलर नोनी का कंजम्पशन कर सकते हैं। डोज भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कितना लेना है? अगेन 1 से 2 कैप्सूल्स खाना खाने से पहले, लेकिन शुरुआत आप 1 कैप्सूल से कर सकते हैं और धीरे धीरे आप डोज को 2 कैप्सूल्स, 3 कैप्सूल्स या 4 कैप्सूल्स तक लेकर जा सकते हैं। वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। किसे नोनी मुझे नहीं देना? अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने किसी का पोटेशियम बंद किया है, अगर किसी का यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, तो वहां पर हमें नोनी अवॉइड करना चाहिए, राइट? तो नोनी बेसिकली हमारे पोषण को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी रेंज का ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट माना जाता है। तीसरा प्रोडक्ट इम्यूनिटी रेंज। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीजों को इसमें हमने रखा है, इस रेंज में हमने रखा है। एलोवेरा एक बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला पौधा, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके न्यूट्रिशन की, इसके बेनिफिट्स की बॉडी में, तो शायद कोई ही ऐसा प्लांट होगा जिसमें इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये एलोवेरा में एक ऐसा चीज है कि ये आपकी बॉडी को इंटरनली बहुत ही सूद करता है, हीलिंग देता है। किसी भी बीमारी के बाद या किसी भी बीमारी में जब आप एलोवेरा को लेते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम को, आपके वुंड्स को, आपकी इन्फ्लेमेशन को हील करने में आपकी मदद करता है, सूद करता है, आपकी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देने में आपकी मदद करता है, राइट? इसीलिए थर्ड प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा हो जाता है? एलोवेरा। एंड नेक्स्ट इज एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। अब हमने ये सुना है बचपन से कि अगर आपका पेट खराब होता है तो आपकी बॉडी बीमारियों का घर बन जाती है, मतलब आपकी सारी बीमारियां आपसे, आपके पेट से रिलेटेड है। सो बेसिकली नोनी अगर आपकी स्टमक को क्लीन कर देगा, एलोवेरा अगर आपकी स्टमक को क्लीन कर देगा, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा कर देगा, तो आपकी बॉडी की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वहां पर कंट्रोल हो जाएंगी, काफी हद तक आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे।
जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल अगर आपको देती हूँ तो कोविड के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारी जो मेडिकेशंस खाई, उसके साथ हमने कुछ ऐसी दवाइयां खाई जो कि हमारे स्टमक में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन ना होने दे, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली एलोवेरा जो है आपकी इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। आपने कोविड हुआ तो बहुत सारे सूजन वाले टेस्ट करवाए, सीआरपी टेस्ट, राइट, इन्फ्लेमेशन का जो आपने टेस्ट करवाया कि मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है, क्योंकि हाई इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू हाई डिजीज रिस्क। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो आपकी डिजीज, आपकी बॉडी में रिस्क का, डिजीज का रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने में एलोवेरा आपकी मदद करता है। हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लेक्स को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि कैंसर को फाइट करने में आपकी मदद करती हैं। सनबर्न या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। डोसेज 1 से 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, 1 to 2 कैप्सूल्स दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले या बाद में कभी भी आप एलोवेरा को ले सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही आसानी से आपकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट कम्स आंवला। हम बचपन से सुनते आए हैं कि आंवला एक सुपर फूड है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि जब सर्दियों में मौसम में आंवला आता है तो हमें आंवले का रस पीना चाहिए, आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए, आंवला का अचार। आंवला बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे कल्चर, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, राइट। सो आंवला के अंदर होता क्या है, हाई अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी। आपने इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे टाइम में भी ऑब्जर्व किया कि विटामिन सी का बोलबाला रहा है। हर कोई बोल रहा है विटामिन सी खाओ, नींबू डालकर पियो, आप जो है नींबू पानी पी लीजिए, आप जो है विटामिन सी का कंजम्पशन कीजिए। व्हाई? बिकॉज विटामिन सी नेचुरली हमारी बॉडी के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। नेचुरली भी अगर आप बीमार पड़ते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, मौसम बदलते ही आपको बीमारी हो जाती है, आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी ऐसे ही लग जाती है, राइट, दैट मीन्स आपको विटामिन सी का कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए। और जब भी कभी हमें कोई बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर्स हमेशा विटामिन सी का सप्लीमेंट जरूर ऐड करता है। जैसे अगर आप कभी फ्लू की दवाई लेने जाएंगे, सर्दी या जुकाम की दवाई लेने जाएंगे, तो डॉक्टर आपको बाकी मेडिकेशंस के साथ जरूर विटामिन सी का सप्लीमेंट ऐड करके देंगे। और आंवला जो है एक नेचुरल विटामिन सी का भंडार है, मतलब इसमें बहुत अमाउंट में विटामिन सी आपको मिलता है। आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखने के साथ साथ सर्दी, बुखार, जुकाम, मौसम बदलने के साथ साथ जो बदलाव आते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। आपके स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर आप आंवले के पेड़ के नीचे 14 सालों तक रहते हैं तो आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आंवला का पेड़ ढूंढने निकल जाएंगे कि उसके नीचे रात को सोना शुरू करें, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हम रेगुलर अपनी लाइफ में आंवला का कंजम्पशन करते हैं तो हमें कभी भी एजिंग नहीं होती, मतलब हमें, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं आती है। नेक्स्ट, ये ठंडा प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी को ठंडक देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है और आपके गैस्ट्रिक जूसेस को भी हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। देखिए, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम इन सारे प्रोडक्ट्स की क्यों बात करते हैं, बिकॉज ये सब प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के उन पार्ट्स पर काम कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को हेल्दी करने के लिए जरूरी है। डोसेज की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, 1 to 2 कैप्सूल्स दिन में 2 बार, कभी भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही लाइट है, हल्का सप्लीमेंट है, खाने के पहले ले लीजिए, खाने के बाद में ले लीजिए, एम्प्टी स्टमक ले लीजिए, व्हेनेवर इट सूट्स यू, जब भी आपको समय मिले तभी आप आंवला ले सकते हैं। Now last but not the least is the star product of immunity and that is colostrum. माँ के पहले पीले दूध को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम।
माँ का पहला पीला दूध बच्चे को पिलाया जाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल आपको दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज देने में मदद करता है। कोविड में आपने सुना कि जिनको कोविड हो गया है उनकी बॉडी में क्या जनरेट हो गई है, एंटीबॉडीज, राइट, जिसकी वजह से अब उन्हें दोबारा नहीं होगा। या जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बॉडी को एंटीबॉडीज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, बट यस, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की जनरेशन को हेल्दी कर सकता है, राइट, अच्छा कर सकता है। इसमें दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल देने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल का क्या फायदा है, तो इसका एक फायदा है और वो सबसे बड़ा फायदा है, वो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कितने साल से शुरू करना है, 5 years एंड अबव। 5 साल के ऊपर आप कोलेस्ट्रॉल शुरू कर सकते हैं। घर में जो बच्चे हैं उनको आपको कोलेस्ट्रॉल जरूर देना है। कैप्सूल को खोलिए, जो अंदर जो इसका पाउडर है उसको दूध में मिक्स कीजिए और पिला दीजिए। इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। कोई भी एलर्जी हो ऐसी कंडीशंस में आपको हेल्प कर सकता है। सेलुलर टिश्यूज को हेल्दी करता है। न्यूट्रिशन की अपटेक को अच्छा करता है। स्किन को और आपकी बॉडी को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। डोसेज 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। सो बेसिकली हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में रेगुलरली बात करते रहते हैं, पर आज हमारा मेन फोकस था आपको ये बताना कि ये इम्यूनिटी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब वेस्टीज जो है इम्यूनिटी सेट लॉन्च कर चुका है, जिसमें ये सारे प्रोडक्ट तो आपको मिलते ही मिलते हैं, प्लस साथ में आपको 1 रुपए में, अगर आप इसको लेते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ लेते हैं, तो 1 रुपए में आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कैल्शियम भी मिलता है, राइट। सो टेक वेस्टीज, जो आप जो है इसको ले सकते हैं, इम्यूनिटी सेट को अपने घर पर लेकर आ सकते हैं और आप इन सारे प्रोडक्ट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो कंज्यूम ऑल द सप्लीमेंट्स इन द इम्यूनिटी रेंज और आप अपनी इम्यूनिटी को हाई रखने के ऊपर काम कर सकते हैं, right? This is all from my side. I will ask Arpana ma'am if there is anything. Yes ma'am. Thank you so much वैशाली, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेयर करा हमारे व्यूअर्स के लिए। बट जानकारी जो आपने दी दैट इज इवन मोर वैल्यूएबल। मैं बोलूँगी कि आज की तारीख में जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, हर व्यक्ति इम्यूनिटी के ऊपर सोच रहा है। हमारी जो इम्यूनिटी बूस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, द रिजल्ट्स आर ऑसम। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ कि ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट मेडिसिन, दीज आर फूड सप्लीमेंट्स। फूड मतलब आहार, सप्लीमेंट मतलब पूरक। जब बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशन की कमी है और जो टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं, प्रतिदिन ले रहे हैं खाने के साथ, सो इन सारी चीजों से हमें समाधान मिल रही है थ्रू दिस वंडरफुल प्रोडक्ट्स, द फूड सप्लीमेंट्स। सो थैंक यू सो मच वैशाली फॉर बीइंग विद अस। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शुभेंदु मजुमदार, नेशनल सेल्स मैनेजर फ्रॉम शार्प। एंड अब हम जानेंगे उनसे कि हमारे लिए फूड के साथ साथ, खाने के साथ साथ साफ पानी यानी क्लीन वाटर और शुद्ध हवा कितना ज्यादा जरूरी है हमें सेहतमंद रहने के लिए, अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए। सो वेलकम शुभेंदु जी टू आवर सेशन टुडे। थैंक यू डॉक्टर वैशाली, थैंक यू मैडम मिसेस देव, और मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज we will pick up certain very important points जो हमें मदद करेगा ये समझने में कि हमें शार्प का एयर और वाटर प्यूरिफायर क्यों लेना चाहिए। एंड इन केस यू वांट टू रिकमेंड टू अदर्स, योर टीम, योर फैमिली, तो क्या यूएसपीज आप बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। एंड जैसे डॉक्टर वैशाली बाली ने had spoken in detail about immunity, हम लोग उस टॉपिक को टच नहीं करेंगे और प्राइमरीली मैं रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करूंगा, बिकॉज अगर एयर प्यूरिफायर की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करूंगा। एंड वाटर प्यूरिफायर में वी विल टेल हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज फॉर अस। मतलब जो पानी हम पी रहे हैं, मार्केट में तो बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर है, जो पानी हम पी रहे हैं क्या वो पानी एक्चुअली
वो बेनिफिट दे रहा है जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए, जो बॉडी के लिए नेसेसिटी है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंटेशन का आज। सो वी विल स्टार्ट विथ एयर प्योरीफायर, ठीक है ना। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और रेस्पिरेटरी हेल्थ का जो सबसे क्रूशियल चीज है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो दो चीजों से बने हुए हैं। एक है रेस्पिरेटरी पाइप और दूसरा है द पेयर ऑफ लंग्स। ये दोनों कंबाइन करके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है हमारे बॉडी का और सबसे बड़ा ऑर्गन है। दिस इज द मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। और ये अहम और क्रूशियल इसलिए है बिकॉज इट हैंडल्स 11,000 liters of air every day. Because of the just volume of the air that it handles, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल बन गया है। और मैं आपको बताऊं सच्चाई, मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आज 4 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, they have become a part of life. नंबर 1, ऐसा कोई शहर नहीं है या ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस नहीं मिलेंगे। पहले लोगों को ये लगता था कि देयर आर ओनली फ्यू पोल्यूटेड सिटीज जहां पे रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आज आप जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपको खुद आप इस चीज को मानेंगे कि चाहे आप किसी भी शहर में क्यों ना हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दोज लार्ज सिटीज, अब ऐसा कोई शहर नहीं है और ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे आपको किसी ना किसी को ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे। किस तरीके से? जैसे सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, मॉर्निंग एलर्जी, सीजनल फ्लू, एस्थमा, ये सारे के सारे जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इनफैक्ट ये चीजें दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आपको मैं मजेदार बात बताऊं, सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर 3, इस रेस्पिरेटरी डिजीज से सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो है बच्चे और बुजुर्ग, राइट। और चौथा पॉइंट ये है कि ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, इनके लिए हम डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं, डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल, अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर कोई आपको तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। बट डॉक्टर के पास जाके यू आर ओनली प्रेस्क्राइब्ड सिंथेटिक मेडिसिन। डॉक्टर वैशाली ने अभी आपको काफी डिटेल में बताया कि मार्केट में आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिलेंगे आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आर दे यूजिंग द जेन्युइन रॉ मटेरियल्स, द राइट रॉ मटेरियल्स जो वेस्टीज इस्तेमाल करते हैं? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, वो एलोपैथिक होते हैं। They can give you temporary relief, but वो long term side effects छोड़ के जाते हैं। So what I am talking about is the current scenario, जिसमें respiratory infections बढ़ रहे हैं हर घर में, हर शहर में। दूसरा, इन चीजों की बढ़ोतरी हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस केसेस ज्यादा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है इन्फेक्शन, और साथ के साथ इट इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा इफेक्टेड है, एंड फाइनली डॉक्टर्स का साथ। दिस इज द करंट सिनेरियो। अब इससे बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि एयर प्योरीफायर का, एंड सप्लीमेंट्स के बारे में आपने देख ही लिया है कि हाउ द न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अ बेटर इम्यूनिटी इनसाइड आवर बॉडी। बट आप एक बात सोचिए, 11,000 लीटर हवा के साथ अगर कंटिन्यूअसली पोल्यूटेंट हमारे शरीर के अंदर जाती रहेगी, आपको ये पता है कि हर 6 सेकंड में हम सांस लेते हैं, इसका मतलब हर 6 सेकंड में वी आर पुशिंग इन लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज इनटू आवर बॉडी, राइट। तो जितना ज्यादा इम्प्योरिटीज शरीर के अंदर जाएगा, जितना इम्यूनिटी आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे इनसाइड आवर बॉडी, उसको लड़ना पड़ेगा। सो द रिसोर्सेस विल गेट डिवाइडेड। जो इम्यूनिटी की रिसोर्स है, आप समझने की कोशिश करें इसको, थोड़ा सा मैं इजी बनाने के लिए कोशिश करता हूं। सो देयर इज अ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी, इम्यूनिटी सिस्टम इन आवर बॉडी। अगर 11,000 लीटर हवा, विच इज मोस्ट वाइटल, विच इज मोस्ट वॉल्यूमनस, अगर उसके साथ हर 6 सेकंड
इम्प्यूरिटीज का झटका लगता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो सो ऑब्वियस बात यह है कि जो हमारे इम्यून रिसोर्स है वो यहाँ पे डिवोटेड हो जाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मेहनत करना चालू कर देगा, बिकॉज इट कैन नॉट अफोर्ड टू गेट दोज इम्प्यूरिटीज। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेट होता जाता है। सो व्हाट डज द एयर प्यूरिफायर डू, हाउ डज इट हेल्प? एयर प्यूरिफायर का एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है। आप मान लीजिए कि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, राइट? सो 8 से 9 घंटे जो बेडरूम में रहते हैं, इफ यू आर एबल टू क्रिएट अ क्लीनर एनवायरनमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, तो क्या होगा कि 8 घंटे 9 घंटे जो हम एक बेहतर हवा में सांस लेंगे, खास करके उस समय जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है, उस समय अगर हमने क्लीन एयर इनहेल किया, सो ओवरऑल इम्प्यूरिटीज के लोड को हम रिड्यूस करते हैं। वी कैन नॉट मेक इट जीरो, राइट? आप 24 घंटे में 11,000 लीटर्स ऑफ एयर, वी कैन नॉट मेक द इम्प्यूरिटी जीरो, ना कि हमें जरूरत है। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करके एंड क्रिएटिंग अ क्लीनर एनवायरनमेंट इन द बेडरूम, वी आर ओनली ट्राइंग टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इम्प्यूरिटीज। मान लीजिए अगर विदाउट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इसको आप लिटरली मत लीजिए, अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट एयर प्यूरिफायर, अगर 10 सिगरेट जितना डैमेज शरीर को पहुंचाता है, 11,000 लीटर्स ऑफ एयर विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट एयर प्यूरिफायर, अगर वो 10 सिगरेट जितना नुकसान करता है, वैसे तो एक भी सिगरेट नुकसान देता है, बट जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल, एयर प्यूरिफायर को आप अपने बेडरूम में लगा के ब्रीदिंग एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स क्लीन एयर, हम अपने इम्प्यूरिटीज के वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए 10 सिगरेट को में जितना डैमेज हो सकता है, 5 सिगरेट जितना डैमेज वो रिड्यूस तो करेगा कम से कम, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर, कि एयर प्यूरिफायर ओवरऑल इम्प्यूरिटीज के लोड को रिड्यूस करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी को रेस्ट मिलता है। आप अभी डॉक्टर वैशाली बाली ने क्या बोला कि हमारी इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, बहुत अच्छा है, हमने कर दिया, लेकिन हवा के जरिए जो कंटिन्यूअस इम्प्यूरिटीज आती रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम विल गेट डाइवर्टेड। हमारी इम्यूनिटी का जो रिसोर्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्प्यूरिटीज को रोकने में डिवोटेड हो जाएंगे, उसमें वहां पे काम करना शुरू कर देगा। सो अगर कोई वायरल अटैक होता है, कुछ होता है, सो उस केस में हमारे पास इम्यूनिटी रिसोर्स उतने अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। आई एम श्योर डॉक्टर वैशाली विल एग्री टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हम एयर प्यूरिफायर लगा के वी आर ओनली ट्राइंग टू गिव रेस्ट टू द इम्यूनिटी सिस्टम, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर पाए व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, व्हेन देयर आर लार्जर इम्प्यूरिटीज एंड डेंजरस इम्प्यूरिटीज। सो ये है कॉन्सेप्ट एयर प्यूरिफायर का। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया। लेकिन बहुत सारे आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि घर पे लगा लेंगे एयर प्यूरिफायर, बाहर जाएंगे क्या करेंगे? या ऐसे भी सवाल आ रहे होंगे कि हमारी इम्यूनिटी वीक कर देगी, अगर अच्छी हवा में हम सांस लेते रहेंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। बट द ट्रूथ इज कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक गंदे नाली का फोटो है, हम इसके पास से गुजर रहे हैं, इसको 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है टू वॉक बिसाइड द ओपन ड्रेन। अब 1.5 से 2 मिनट तक हम सांस तो रोक नहीं सकते, तो हमारे पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? हम जेब में से रुमाल निकालते हैं और नाक और मुंह को ढक लेते हैं। क्यों ढक लेते हैं? सो दैट वी कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक उसी तरीके से एयर प्यूरिफायर भी हमारे इम्प्यूरिटीज लोड को रिड्यूस करता है, जैसे हम नाक में रुमाल लगा के हम इम्प्यूरिटीज को रिड्यूस करते हैं। This is exactly how our immune system also works. This is exactly how the air purifier also works. So ये है कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब इम्यूनिटी जो है ना, कोई अच्छी चीज लेने से, अच्छी चीज कंज्यूम करने से इम्यूनिटी वीक नहीं होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। That's what Dr. वैशाली also said कि आप नोनी, स्पिरुलिना, आंवला, एलोवेरा, whatever we are taking, colostrum, this is internally helping the immunity to become stronger. And the air purifier क्या मदद कर रहा है आपको? एयर प्यूरिफायर विल हेल्प कि शरीर के अंदर कम से कम इम्प्यूरिटीज जाए, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्वस्थ रहे, इम्यूनिटी प्रॉपरली तैयार रहे। ये है मेरा मेन पॉइंट। इम्यूनिटी तैयार रहे ताकि अगर कोई वायरल अटैक होता है, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया अटैक होता है, फंगल अटैक होता है, तो वो इम्यूनिटी पूरी तरीके से उसको
लड़ने में मौजूद रहे, लड़ने के लिए तैयार रहे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हम लोग आज टोटलिटी में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, एयर एंड वाटर। एयर प्योरीफायर लगा के वी आर ओनली रिड्यूसिंग, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम को रेस्ट मिले। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया। एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कई लोग बोलते हैं कि एयर प्योरीफायर हमारा 18,500 का है, मार्केट में सस्ते मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि हमारा शार्प एयर प्योरीफायर आपको किस तरीके का बेनिफिट देता है, और हम फिर ये देखते हैं कि ये बेनिफिट दूसरे ब्रांड के एयर प्योरीफायर दे सकता है कि नहीं। बिल्कुल बहुत सिंपल है। एयर प्योरीफायर आपके घर लगाने से आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे, क्लियर बेनिफिट्स जो आपको नजर आएगा। नंबर 1, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं हर शहर में, उस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को, डिजीजेस को रिड्यूस करने में मदद करेगा। सो ऑब्वियसली ये जो एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस के लिए जो मेडिकेशन हम ले रहे हैं, सिंथेटिक मेडिकेशन, उस मेडिकेशन को रिड्यूस करने में मदद करेगा और हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। आपको याद है डॉक्टर वैशाली ने एक इन्फ्लेमेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इन्फ्लेमेशन इज इन दी कोर ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, मतलब कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, उसका एक ही चीज होता है, वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द डिजीजेस इन आवर बॉडी। और आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, देयर इज अ क्लिनिकल ट्रायल which has been carried out for plasma cluster technology. Plasma cluster technology का ये देखा गया है कि it can help reduce airway inflammation. जैसे डॉक्टर वैशाली हमारे पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे थे, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी यूजिंग शार्प एयर प्योरीफायर आपके रेस्पिरेटरी पाइप के एयरवे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसका मतलब क्या है? दुनिया में कोई ऐसा एयर प्योरीफायर नहीं है जो ये काम कर सकता है। दिस इज दी ओनली एंड ओनली एयर प्योरीफायर जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब हमारे श्वास नाली का सिकुड़ जाना। जब श्वास नाली सिकुड़ जाते हैं तो हमें इस तरीके के इन्फेक्शंस दिखाई देते हैं अलग अलग जगहों पे, रेस्पिरेटरी पाइप के अलग अलग जगहों। सो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके, हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करके, हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को रिड्यूस करता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस को रिड्यूस करता है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन, राइट? ये जो इन्फ्लेमेशन का जो बेनिफिट है, ये हमें खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर कोविड का भी इन्फेक्शन लगता है तो हमारी ब्रीदिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है। सो सेम प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू इन बेटर रिकवरी इन केस ऑफ कोविड। सो दिस इज द सेकेंड बेनिफिट कि कोविड के अगेंस्ट जो हमारी सुरक्षा कवच है उसको हम और बेहतर कर पाए। हम कोविड के लिए, कोविड से बचने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता कोविड का इन्फेक्शन लगता है। सो एयर प्योरीफायर विल हेल्प इन reducing the severity of the infection and also help in better recovery. कैसे? Because of reducing the inflammation. अब जो मैं आपको दिखाऊंगा, this is a magic. ऐसा तो किसी के पास नहीं है। ये देखिए, एलर्जी यूके, एक ऐसी संस्था जो एस्थमा एलर्जी के ऊपर रिसर्च करते हैं, खास करके उन प्रोडक्ट्स में जो एस्थमा एलर्जी को नेचुरली रिड्यूस करने में मदद करता है विदाउट मेडिकेशन। और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया। ये बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है उसको रिड्यूस करने में और उससे प्रोटेक्ट करने में हमें मदद करता है। सो एक बार मैं समराइज कर लेता हूं जो 3 बेनिफिट आपको शार्प एयर प्योरीफायर से मिलता है। नंबर 1, रिड्यूसिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस। 10 से 15 दिन के अंदर आपको महसूस होगा कि हाँ, यू आर फीलिंग बेटर, आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो रही है। आपको अगर किसी भी तरीके के रेस्पिरेटरी डिजीजेस है जैसे ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, एस्थमा, वो आपको नजर आएगा कि इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकेंड इज, हम अगर किसी को इस तरीके के इन्फेक्शंस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन हमें मदद करेगा इन चीजों से प्रोटेक्ट करने में। सो दिस इज द सेकेंड बेनिफिट व्हिच द शार्प एयर प्योरीफायर ऑफर्स। थर्ड बेनिफिट, कोविड के अगेंस्ट एक बेहतर सुरक्षा कवच। जैसे कि आपको ये भी मालूम है कि हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, उसको एक रिसेंट स्टडी में ये देखा गया है कि 30 सेकंड के अंदर 91.3% तक SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार है उसको रिड्यूस कर सकता है लैब टेस्ट, लैब कंडीशंस में। एक्चुअल रिजल्ट्स अलग होंगे,
सो दीज आर दी 3 बेनिफिट्स। अब आप खुद सोचिए कि मार्केट में क्या कोई भी ऐसा एयर प्योरीफायर है जो आपको इस तरीके का बेनिफिट दे सकता है, जो आपको क्रेडिबिलिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस दे सकता है, जो आपको इतने सारे सर्टिफिकेशंस और प्रूफ दे सकता है कि यस दिस वर्क्स बेटर। जहां शार्प के पास 33 लैब्स द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट है, वो उसी वहीं पे कंपटीशन के जो प्रोडक्ट सस्ते तो है लेकिन उनके पास कैटलॉग के अलावा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर प्योरीफायर्स। अब हम मैडम, शुड वी टेक क्वेश्चंस और कैन वी मूव टू वाटर प्योरीफायर? We can move to water purifier, and I think after the session we can take questions. Not an issue. ठीक है। So we are now starting with water purifier. अब हमने अभी तक ये देखा कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स किस तरीके से इंटरनल इम्यूनिटी को डेवलप करने में, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। फिर हमने ये देखा कि एयर प्योरीफायर किस तरीके से ओवरऑल इंप्यूरिटीज के लोड को रिड्यूस करता है ताकि हमारे इंटरनल इम्यूनिटी के रिसोर्स को डिवाइड ना हो सके। क्योंकि अगर इम्यूनिटी, आपका इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गया है आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, अब अगर 11,000 लीटर हवा के साथ इंप्यूरिटीज आ रही हो, सो हमारी जो इंटरनल इम्यूनिटी है वो रिसोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, उसको रिसोर्स को इधर भेजना पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंप्यूरिटीज को रोकने के लिए। तो अगर उस समय किसी चीज का अटैक होता है तो उस अटैक से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी इक्विप नहीं होती। तो हमने क्या किया, हमने एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करने से हम एक्सटर्नल थ्रेट्स को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि इंटरनल इम्यूनिटी को मदद मिलता है टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ, टू बिल्ड इटसेल्फ, ताकि जब हम वर्स्ट एनवायरनमेंट में जाए, वर्स्ट सिनेरियो में जाए, तो हमारी इम्यूनिटी तैयार रहे उस चीज से लड़ने के लिए। क्यों मैडम, मैंने सही कहा ना? यू विल एग्री विथ मी? सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। सो अब हम बात करेंगे क्लीन वाटर, हाउ इंपॉर्टेंट इज क्लीन वाटर। सो हम हमारे वाटर प्योरीफायर में 3 बेनिफिट आपको देते हैं, 3 क्लियर बेनिफिट, नोट कर लीजिए। नंबर 1, जो पानी की क्वालिटी है, इंडिया में किसी भी वाटर प्योरीफायर में उस तरीके की क्वालिटी आपको नहीं देगा। दिस इज बेनिफिट नंबर 1। ये हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि हाँ, यस, द क्वालिटी विच वी प्रोवाइड इज टॉप मोस्ट क्वालिटी। कोई वाटर प्योरीफायर ब्रांड ऐसा थोड़ी कहेगा आपको कि हमारी पानी की क्वालिटी खराब है, बट सच्चाई ये है कि चाहे दूसरे ब्रांड कोई भी किसी भी तरीके की क्वालिटी देते हो, वो मैटर नहीं करता, वो मैं आपको बताऊंगा, बट our quality is supreme, this is great, this is number 1, प्रूफ के साथ बताऊंगा। नंबर 2, पानी का स्वाद, पानी का टेस्ट, उस तरीके का टेस्ट आपको किसी भी वाटर प्योरीफायर में नहीं मिलेगा। एंड नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम क्यों वाटर प्योरीफायर परचेज करते हैं। वाटर प्योरीफायर परचेज हम इसलिए करते हैं ताकि पानी को प्योरीफाई करे और लगातार करते रहें। कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। So we are talking about 3 clear benefits: quality, पानी का taste, and consistent quality, maintaining the quality of the water that we are drinking. ये 3 चीजें बहुत अहम है। अब आप ये देखिए कि मार्केट का जो वाटर प्योरीफायर है, क्या ये 3 चीजें हमें मिल सकता है उन वाटर प्योरीफायर से? ठीक है, लोगों का बहुत ज्यादा सवाल ये होता है कि हमारे प्योरीफायर 28,000 का क्यों है। मैं बताऊंगा आपको कि हमारे प्योरीफायर 28,000 में आपको क्या दे रहा है और मार्केट के 10 से 15-20 हजार में आपको क्या मिलता है। अब आप ये देखिए कि जो हम पैसा अगर मार्केट के प्योरीफायर खरीदने में लगाएंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें मिलता है ये सारे फिल्ट्रेशन, यहाँ से पानी हम डालते हैं और दूसरी तरफ से फिल्टर, सारे फिल्टर से पार करके फिल्टर होकर पानी यहाँ पे पहुंचता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 95 to 97% क्लीन वाटर टैंक में जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब जो पानी के अंदर इंप्यूरिटीज रह गए थे, जो 3-4% इंप्यूरिटीज रह गए, वो टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा। जैसे जैसे वाटर प्यूरिफायर पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे ये इंप्यूरिटीज भी एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। चाहे टैंक आपके प्लास्टिक का हो, तांबे का हो या स्टील का हो, मैटर नहीं करता।
तांबे के टैंक या स्टील के टैंक के अलग बेनिफिट होते हैं, मैं डिनाई नहीं करता, उसके अंदर इम्प्योरिटीज की मल्टीप्लिकेशन कम होंगे, राइट। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन डिजाइन कॉन्सेप्ट है, उसी में फ्लॉ है ना, कि फिल्टर होने के बाद जो प्योरिटी लेवल है और जो पानी हम पीते हैं, ये दोनों कभी भी सेम नहीं रहेगा। खैर आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि फिल्टर होने के बाद और पानी जब हम पीते हैं, क्या ये दोनों की क्वालिटी सेम रहेगी और लगातार बनी रहेगी? मेरा मानना यह है कि चूंकि टैंक के अंदर इम्प्यूरिटीज एक्यूमुलेट होंगे, चाहे तांबे का हो चाहे कुछ भी हो, और उससे क्या होगा, जो पानी हम पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो एक्चुअल ड्रिंकिंग वाटर है, जो नल है, वो टैंक के साथ अटैच्ड है, तो वो पानी जैसे जैसे हम पिएंगे वो वैसे वैसे उसकी क्वालिटी धीरे धीरे खराब होती जाएगी, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वी आर ड्रिंकिंग द सेम वाटर एवरी डे, तो हमें हल्का हल्का डिफरेंस जो है नजर नहीं आएगा। सो ये है पहले सबसे बड़ी कमी जो मार्केट के वाटर प्यूरिफायर्स की है। सो ये आपको ना क्वालिटी वाटर दे सकता है, ना कंसिस्टेंसी दे सकता है, कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन कर सकता है। स्वाद के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज इट इज क्वाइट रिलेटेड। दूसरे, अगर मार्केट के प्यूरिफायर की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। आरओ मेम्ब्रेन, टीडीएस और पानी के मिनरल्स, ये तीन चीजों का क्या रिलेशनशिप है और ये किस तरीके से हमारे वाटर प्यूरिफायर को इंपैक्ट करता है, मतलब हमारे पीने के पानी को इंपैक्ट करता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, राइट। ये जो पानी हमारे घर में आता है उसमें दो तरीके की चीजें डिसॉल्व रहते हैं, पहला है इम्प्यूरिटीज और दूसरा है मिनरल्स। लेकिन टीडीएस मीटर हमें दोनों का टोटल बताता है, हमें ये नहीं बता सकता कि मान लीजिए 1000 टीडीएस है, उसमें मिनरल की परसेंटेज क्या है और इम्प्यूरिटीज का परसेंटेज क्या है, ये नहीं बता सकता। सो ये है पहली कमी टीडीएस मीटर की, और टीडीएस का मतलब मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया। अब हम देखते हैं कि जो इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर होते हैं, हाँ, जैसे नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक, लेड, मरकरी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। इन इम्प्यूरिटीज का पानी के अंदर से निकालना बहुत जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर पानी के साथ ये इम्प्यूरिटीज हमारे पेट में पहुंचेंगे तो हमारे किडनी, लिवर और गॉल ब्लैडर को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड इट कैन आल्सो बी अ रीजन फॉर मेनी अदर डिजीजेस इनडायरेक्टली। सो पानी वैसे कंज्यूम तो हम बहुत कम करते हैं, 3 से 4 लीटर, बट इम्प्यूरिटीज को निकालना बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है आरओ मेम्ब्रेन के अलावा जो इन इम्प्यूरिटीज को पूरे तरीके से निकाल सके। सो आरओ मेम्ब्रेन का यूज जो है ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है, लेकिन आरओ मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि इम्प्यूरिटीज के साथ साथ मिनरल्स भी पानी से निकल जाते हैं, राइट। सो मार्केट के जो वाटर प्यूरिफायर है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जुगाड़ निकाला। अब देखिए यहाँ पे पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हिस्सा जाता है आरओ की तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरे फिल्टर की तरफ। यहाँ पे टीडीएस कम हो जाता है और ये साफ हो जाता है पानी, इसके अंदर इम्प्यूरिटीज, मिनरल दोनों निकल जाते हैं। लेकिन जो दूसरे तरफ से पानी आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है हुआ है, इसके अंदर इम्प्यूरिटीज रह जाएगा और टीडीएस यहाँ पे ज्यादा होगा। फिर हमें ये कहा जाता है कि देखो हमने टीडीएस कंट्रोल किया, टीडीएस को एडजस्ट किया, और अब टीडीएस आ रहा है 110, और आपको ये कहा जा रहा है कि देखो इसके अंदर मिनरल है, हमने टीडीएस को एडजस्ट कर दिया, पानी में आपको मिनरल मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है, क्या टीडीएस मीटर जब आपने 100 या 110 पे मेजर किया, क्या टीडीएस मीटर हमें ये बता सकता है कि इसके अंदर मिनरल है कि नहीं? क्या टीडीएस मीटर ये बता सकता है कि इसके अंदर इम्प्यूरिटीज चले गए कि नहीं? क्या उसके अंदर 100 टीडीएस में मिनरल का परसेंटेज कितना है, इम्प्यूरिटीज का परसेंटेज क्या है, कितना है, ये तो टीडीएस मीटर नहीं बता सकता। सो मार्केट के जितने भी एयर प्यूरिफायर ब्रांड्स हैं,
वो हमें मिनरल के लालच में, पानी के अंदर मिनरल के लालच में इम्प्यूरिटीज को ऐड करके, इम्प्यूरिटीज वाले पानी को ऐड करके टीडीएस बढ़ा के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है सच्चाई। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में समझा पाया। दो कमजोरी जो मार्केट के वाटर प्यूरिफायर की है, जो कभी भी पानी की क्वालिटी को टैंक से पहले और टैंक के बाद मेंटेन नहीं कर सकता। मतलब फिल्टर्ड वाटर इज नेवर इक्वल टू ड्रिंकिंग वाटर। फिल्टर वाटर अगर 97 है यहाँ पे, will never be equal to that much percentage। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया। दूसरा, if you are adding impurities to adjust the TDS, और आप आर्टिफिशियली TDS बढ़ा के impurities ऐड करते हैं, impurities वाला पानी ऐड करते हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे और ज्यादा impurities पानी के साथ आएगा। सो ना क्वालिटी है ना कंसिस्टेंसी है, टेस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि शार्प आपको क्या देता है। शार्प आपको देता है 3 बेहतरीन फिल्टर, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर और आरओ मेम्ब्रेन। ये जो तीनों फिल्टर है, ये तीनों अपने आप में यूनिक है। किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये जो फिल्टर्स है, जितने भी फिल्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जब तक पानी की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तब तक पानी आपको बेहतर क्वालिटी का देता रहेगा, फिल्टर निकालता रहेगा, फिल्टर करके निकालता रहेगा। जिस दिन पानी की क्वालिटी खराब होने लगेगी उस दिन फिल्टर को ब्लॉक कर दिया जाता है, पीपी फिल्टर को ब्लॉक कर दिया जाता है। कार्बन ब्लॉक जो फिल्टर है उसे क्रैक कर देते हैं। कार्बन के ईंटा है, कार्बन का पत्थर है, उसको क्रैक कर देते हैं। बाकी के ब्रांड्स कार्बन के टुकड़े इस्तेमाल करते हैं, ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार्बन के ग्रैन्यूल गए कि नहीं। लेकिन जैसे ही हमारी कार्बन ब्लॉक फिल्टर की कैपेबिलिटी रिड्यूस होगी, वैसे ही वो क्रैक कर जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, सीबी फिल्टर बदलने का टाइम आ गया है। अगर आपका पीपी फिल्टर ब्लॉक कर जाता है, इसका मतलब हाँ कि अब पानी की क्वालिटी अब सही नहीं आएगी, तो हमें ये फिल्टर बदलना है। तीसरा भी आरओ मेम्ब्रेन इसी तरीके से काम करता है, बट जो क्वालिटी दिया है हमने आरओ मेम्ब्रेन का वो बहुत बेहतरीन है। ये है डाउ कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन, जो दुनिया का नंबर 1 आरओ मेम्ब्रेन क्वालिटी है, राइट। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज देखिए यहाँ पे, ये जो टैंक है जो हमारे वाटर प्यूरिफायर के साथ दिए जाते हैं और जो टैप है, दोनों के बीच में हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, डिसरप्टर। डिसरप्टर का काम होता है 3। एक तो क्वालिटी को मेंटेन करना, मतलब अगर थोड़ा बहुत इंप्योरिटीज रह गए तो उसको निकालना। दूसरा, पानी के टेस्ट को बेहतर बनाना। और तीसरा, कंसिस्टेंटली एक जैसे पानी की क्वालिटी को डिलीवर करना। सो ये 3 बेनिफिट के साथ हम जो है आपको प्रूफ के साथ ये बता सकते हैं कि क्वालिटी में नंबर 1, टेस्ट में बेहतरीन टेस्ट, और तीसरा सबसे जरूरी चीज वाटर प्यूरिफायर का कि एक जैसे पानी की क्वालिटी को लगातार मेंटेन करे। और जो हमारी फिल्टर्स की कॉम्बिनेशन है, उम्मीद करता हूं आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया कि ये जो ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है, आपको ये लग सकता है कि देखो हमने 28,000 का प्यूरिफायर खरीदा, उसमें 5-6 महीने में फिल्टर खराब हो गए। लेकिन आप ये सोचिए कि फिल्टर ब्लॉक करके कहने की क्या कोशिश कर रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यस, मैं अपने आप को ब्लॉक कर दिया है, बट आई विल एंश्योर कि आपको प्रॉपर पीने का पानी आपको मिलता रहेगा। क्योंकि वेस्टीज एक फैमिली है, हम जानबूझ के आपको जहर नहीं पिला सकते। सो हमने बहुत सोच समझ के ये इस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन किया जो आपको ब्लॉक करके क्वालिटी को मेंटेन करता है। फिल्टर्स को ब्लॉक कर देगा लेकिन क्वालिटी खराब नहीं करेगा। बट जैसे जैसे फिल्टर्स की अलग अलग लाइफ है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो प्रूफ के साथ मैं आपको बताया था कि प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हमारे पानी की क्वालिटी बेस्ट है। आप देख सकते हैं ये TUV एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसी कंपनी से हमने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराया, और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आउटलेट वाटर है, ये आउटलेट वाटर में BLQ LOQ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। LOQ का मतलब होता है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहां तक मेजर कर सकता है। BLQ का मतलब है बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब जो लैब की इंस्ट्रूमेंट है वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किसी भी इंप्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है। जैसे आर्सेनिक है,
लेड है, मरकरी है, क्रोमियम है, कैडमियम है, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं एंड इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज वन। एंड आप देख सकते हैं कि पानी में आजकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर भी आ जाते हैं, बिकॉज जब फार्मिंग एग्रीकल्चरल लैंड में हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं तो वो वाटर बेड तक पहुंच जाते हैं, तो बोरिंग करने से वो पेस्टिसाइड्स भी पानी के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ इट इज विजिबल, यहाँ पे हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड, हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड। यहाँ देखिए आप, मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज का नाम और निशान नहीं है। यह है हमारी फिल्टर की क्वालिटी। सो अब मैं आपको प्रूफ के साथ आपको मैं बता पाया कि एक तो पानी की क्वालिटी, पानी का टेस्ट और कंसिस्टेंसी, एक जैसे क्वालिटी, ये चीजें हम अपने वाटर प्यूरिफायर के जरिए मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है बट आई विल ट्राई टू स्पीड अप। अब क्या है कि अब हम हल्के में बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे कि वाटर प्यूरिफायर की सर्विस के बारे में, किस तरीके का आपको सर्विस मिलेगा। एक एक्सटर्नल फिल्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। आपको 4 फिल्टर, ये जो मशीन के साथ एक बाहर एक फिल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वाटर प्यूरिफायर की वारंटी होती है 1 साल की, और 1 साल में फिल्टर कार्ट्रिजेस कवर्ड नहीं होते। फिल्टर कार्ट्रिजेस, जो 4 फिल्टर कार्ट्रिजेस यूज किए गए हैं, ये सारे के सारे फिल्टर कार्ट्रिजेस जो है आपको वेस्टीज से मिलेंगे, और उसके साथ आपको बीवी पीवी भी मिलेगा। तो ये टाइम टू टाइम आपको ये फिल्टर्स बदलने हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वारंटी 1 साल की है, जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और विजिट कवर किए जाते हैं, और जो फिल्टर है वो आपको खरीदना पड़ता है। सो फिल्टर्स आप वेस्टीज से खरीदिए, उसका प्राइस वगैरह मैं बता दूंगा। इंस्टॉलेशन के डेट से 1 साल की वारंटी कैलकुलेट की जाती है। मतलब अब मान लीजिए आपने मार्च में वाटर प्यूरिफायर परचेज किया और उसको इंस्टॉल करेंगे जुलाई में, तो जुलाई से 1 साल का वारंटी कैलकुलेट की जाएगी। वारंटी के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि आप एएमसी करा ले, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप एक्सटेंडेड वारंटी भी कह सकते हैं। सो वो 2500 रुपीज का होता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। उसमें भी सेम टर्म्स रहते हैं। फिल्टर आपको वेस्टीज से परचेज करना पड़ता है, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, स्पेयर पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और थर्ड पॉइंट, किसी भी प्रोडक्ट्स के रिपेयर और इंस्टॉलेशन के लिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, या आप हमें मिस्ड कॉल दे सकते हैं। सो जब आप मिस्ड कॉल देते हैं या टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, वो ऑफिशियली रजिस्टर हो जाती है, ठीक है ना। सो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, टोल फ्री नंबर भी और मिस्ड कॉल नंबर भी, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बस 2 मिनट का समय लूंगा। जो हमारे वाटर प्यूरिफायर कैटेगरी में दूसरा प्रोडक्ट है, वाटर पिचर, उसके बारे में बात करने के लिए। यह है वाटर पिचर, जो सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करिए, ओनली ड्रिंकिंग वाटर। जो भी पानी हम पीते हैं उस पानी को पिचर में डाल के आप प्यूरिफाई करके टेस्ट और क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिल्टर्ड वाटर यहाँ पे डालेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे रहे, मतलब ये है फिल्टर कार्ट्रिज, ये ब्लैक वाला जो सेक्शन है उससे नीचे रहेगा। ये 1.5 लीटर कैपेसिटी होती है इसकी, और इसका सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब अगर आप दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड के, चाहे शार्प के अलावा कोई भी ब्रांड क्यों ना हो, उस वाटर को, उस पानी को आप पिचर से प्यूरिफाई करके एक बार पीजिए, देन यू विल रियलाइज द टेस्ट और क्वालिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। मतलब इंस्टेंटली आपको टेस्ट और क्वालिटी में फर्क आएगा। सो जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर आप शार्प का वाटर प्यूरिफायर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है आपने, सो आप देख लीजिए कब तक करना चाहेंगे, बट इमीडिएटली आप अपने पिचर परचेज करके आपके ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट और क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं। और इसे अगर ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी लाइफ लगभग 400 से 450 लीटर की होती है। यह है इसका फिल्टर कार्ट्रिज, और ये जो फिल्टर कार्ट्रिजेस है उसका प्राइस मैं बता देता हूँ। हाँ, सो ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ ये सारे के सारे फिल्टर कार्ट्रिजेस है वाटर पिचर के। 1050 का होता है पिचर कार्ट्रिज, और
इसके आइटम कोड, डीपी, बीवी, पीवी सारी चीजें मेंशन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यूट्यूब में पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग आवर प्रेजेंटेशन टुडे। और हमारे पास टाइम है, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। मैडम सो मच शुभेंदु, बहुत ही बारीकियों से आपने बहुत सारी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, जो मैं सुन रही थी प्रेजेंटेशन। इतनी बारी मैं प्रेजेंटेशन सुनती हूँ तो मेरे को लगता है कि yes, I'm like we are so blessed कि मतलब Vestige is looking into the quality of the products so very seriously, because quality के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती है। हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस वाइज के प्रोडक्ट ज़्यादा हो, but then there is some problem on your microphone. I think माइक्रोफोन का होगा, बिकॉज आपकी आवाज बीच बीच में नेटवर्क नहीं है, इट इज अ माइक्रोफोन प्रॉब्लम। maybe okay Shubhendu, so there is one question here where somebody is asking कि electricity consumption कितनी है water purifier के लिए? So there is 46 watts, 40 watts, 40 watts. Okay, so ज्यादा और कुछ यहाँ पे को questions नहीं दिख रहे हैं, और अगर कुछ और questions होंगे तो शुभेंदु you can always share your email ID with the viewers. तो आप अपना email ID दे सकते हैं, कुछ अगर query हो तो always write to you, और they can always email ID मैं एक बार टाइप करके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, है ना? एक मिनट। सो एक बार अगर हम समराइज करेंगे तो हमने आज ये देखा कि किस तरीके से वी कैन, एक तो हमने इम्यूनिटी के बारे में जाना कि इंटरनल इम्यूनिटी हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, और इंटरनल इम्यूनिटी के साथ साथ हम एक्सटर्नली थ्रेट्स को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारी इंटरनल इम्यूनिटी बेहतर तरीके से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। एम आई राइट मैडम? मतलब जितने कम से कम इम्प्यूरिटीज जाएंगे बॉडी के अंदर, चाहे वो पानी से हो चाहे वो हवा से हो, उतना ही बेहतर हमारा इंटरनल इम्यूनिटी काम करेगा। Absolutely right. तो आज हमारे व्यूअर्स ने एयर, वाटर एंड फूड कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चीजें शुद्ध मिले। शुद्ध तो डेफिनेटली वी कांट से कि मतलब जिस तरीके की सिचुएशन आज है, तो जो चीजें हम ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, खाना, पानी और हवा, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिल्कुल ये तीनों चीजें प्योर हमें नहीं मिल रही है, और इसके करके आज हम इतनी ज्यादा बीमारियों को झेल रहे हैं। बीमारियों को सामना करने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, और जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, वेस्टीज फूड सप्लीमेंट्स, वेस्टीज के शार्प एयर, वेस्टीज के शार्प बॉडी प्यूरिफायर, अगर इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड नीड ऑफ एवरी फैमिली, एंड स्पेशली यस हम सब कंसर्न तो थे पहले से हेल्थ के ऊपर, आज की तारीख में सभी व्यक्ति कंसर्न हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मुझे लग रहा है कि लोगों की सीरियसनेस हेल्थ के प्रति और ज्यादा बढ़ गई है। और मैं जो देख रही हूँ कि लोग पहले से लग्जरी आइटम्स में ज्यादा करते थे, लेकिन आज सभी व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग ऑन हेल्थ। आज लग्जरी आइटम्स को वो शायद साइड रख रहे हैं, बट दे प्रेफर टू इन्वेस्ट ऑन हेल्थ। एंड जो वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके तो रिजल्ट्स सभी जानते हैं कि कितने ब्रिलियंट रिजल्ट्स हैं। सो थैंक यू सो मच शुभेंदु फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू आवर व्यूअर्स। अपने व्यूअर्स के तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप कितने बिजी रहते मैं जानती हूँ, बट इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल मतलब आप कभी ना नहीं बोलते हैं एंड हमेशा तैयार रहते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। Once again, I thank from the core of my heart. God bless you so much. Thank you so much. Thank you. आज का सेशन एक्चुअली बहुत यूनिक था। I think इससे कनेक्ट हो गया है। Yeah, combination of the lifetime है।
food, water, air. Yes. Thank you so much. God bless you. Yeah.